दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि ये शतरंज की बिसात है और मैं आपको मिलवाना चाहूँगा रोहतक बार एसोसिएशन के जो चुनाव अधिकारी हैं अरविंद शुराण जी, क्योंकि रोहतक बार की बिसात भी बीत चुकी है। आइए हम अरविंद शुराण जी से जानते हैं कि कैसे चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजनारायण जी। जी शुरान साहब, अभी जो पदाधिकारियों ने अपने नामांकन भर चुके हैं रोहतक बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर, तो कितने नामांकन आए हैं किस किस पद के लिए? देखिए, जैसे ही बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने हमारे को पूरी हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ बारों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, उसी के मुताबिक जो हमें 26 तारीख को कल हमारी बार में भी चुनाव प्रक्रिया चली। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चालू रही। उसमें हमारे पास लगभग 38 के आसपास नॉमिनेशन फाइल हुए हैं। उनमें से 3 प्रधान के प्रत्याशी हैं और 7 उप प्रधान के प्रत्याशी और 4 प्रत्याशी सेक्रेटरी के लिए हैं, 2 जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और 3 लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए, और लगभग 19 कार्यकारिणी सदस्यों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 4 बजे तक ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद हमने 4 से 5 बजे तक उन नामांकन की छटनी की और छटनी के बाद उन सभी नामांकन को हमने सही पाया है। तो कुल मतदाता कितने होंगे शुरान साहब? हमारे पास अभी बार कौंसिल से लगभग 2630 आदमियों की लिस्ट आई है। उसके बाद भी हमने हमारी मीटिंग हुई थी 25 तारीख को, हाउस की मीटिंग थी। उसमें फैसला लिया था कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई ऐसा कैंडिडेट ना वो बच्चा रह गया है या एडवोकेट्स रह गया है जिन्होंने 15 जनवरी से पहले फीस जमा करवाई थी, तो वो हमारे को अपनी एप्लीकेशन दे दे, हम बार कौंसिल में उसकी भेज देंगे और एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो हम उसके बाद भी आ जाएगी, बार कौंसिल रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें भी हमारे पास एप्लीकेशन आई है, लगभग 130-135 के आसपास लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं और हम उनको बार कौंसिल में भेजेंगे। बार कौंसिल उन पे जो फैसला करके भेजेगी उनकी वोट डलवाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर हाई कोर्ट पे एक बार काउंसिल होती है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, इसलिए हमारी बार काउंसिल भी एक ही है। और ये पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को लेटर जारी किया गया है कि आने वाली 6 नवंबर को अपना सालाना चुनाव संपन्न करा ले। और मैं अरविंद शुराण जी के बारे में बताना चाहूँगा, ये जाट संस्था रोहतक के भी जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान है, कार्यकारी सदस्य रहे हैं। और रोहतक बार एसोसिएशन के भी ये बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। शुरान साहब, सर छोटूराम भी रोहतक बार के मेंबर थे और आप उस बार के आज चुनाव अधिकारी हो, कैसा लग रहा है इस पे? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी रोहतक बार में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिस तरह चौधरी छोटू राम जी हमारी बार के मेंबर रहे, और उसके बाद भी जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हंसराज भारद्वाज जी और संत कुमार जी जो हमारे एक्स एमएलए हैं, चौधरी उमेद सिंह जी एक्स एमएलए हैं, चौधरी लहरी सिंह जी। तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी बार, इतनी ऐतिहासिक बार का मैं एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया हूँ। हमारे प्रधान श्री लोकेंद्र फोगाट जी ने का बहुत बहुत धन्यवाद, और हाउस, पूरी हाउस का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है। और मैं तो अब ये कहना चाहता हूँ कि त्योहारी सीज़न है, इस त्योहारी सीज़न में मैं सभी एडवोकेट्स से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लेकर और इस चुनाव को भी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए। जी, आपका इशारा है 100% मतदान की तरफ। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स जो ने 6 तारीख को, 6 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लें। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी चुनाव होता है तो उसमें 100% मतदान नहीं होता। और अगर हम 100% मतदान की बात भी करते हैं तो एक मजाक के रूप में ली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का होता है कि उनको अपना मतदान करना अनिवार्य होता है। तो क्या हम आने वाले समय में भारत में और हरियाणा में भी ऐसा
कर पाएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अरविंद शुराण जी ने बताया कि रोहतक बार एसोसिएशन की चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पर है और बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। और हम चुनाव संपन्न होगा और उस दौरान जब तक चुनाव है तो हम कोशिश करेंगे जो भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, जो अन्य पदों के उम्मीदवार हैं, उनसे आपको रूबरू कराएं। तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपका दोस्त राजनारायण पंगाड़। जय हिंद।